लंबे अरसे बाद झारखंड में निकाय चुनाव की डुगडुगी बजी है और अब होड़ इस बात की है कि शहर का धुरंधर कौन होगा। यानी निकाय चुनाव में पार्षद विजयी कौन कौन होंगे, मेयर कौन बनेगा। हम आज बात करेंगे मानगो नगर निकाय की और मानगो का मेयर अब कौन बनेगा, इसकी लड़ाई सामने है। वहां समीकरण बन बिगड़ रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में खड़े हैं। ऐसे में अब हम एक बार चर्चा करते हैं कि आखिर किसका दावा मजबूत है, कौन मतदाताओं को लुभाने में कितना कामयाब होगा और किसका कितना असर रहेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, मानगो नगर निगम के चुनाव में सबकी नजरें टिकी हैं कि इस बार मानगो का धुरंधर कौन बनेगा। देखिए, जब मानगो में चुनाव हो तो चुनाव लड़ने वाले कोई हो, यहाँ पर आपको दिखने जा रहा है सरयू राय और बन्ना गुप्ता की जो राजनीतिक अदावत रही है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, मिल भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बगावत भी देखने को मिल रहा है और इससे हर पार्टी जो है वो परेशान है। मानगो नगर निगम जो है वो पहली बार नगर निगम बना है, मेयर का चुनाव यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो सरयू राय एनडीए के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं संध्या सिंह, उनके नॉमिनेशन में वो भी थे और पूर्णिमा दास साहू भी उसमें मौजूद रही उस नॉमिनेशन में। तो एक एनडीए संगठित होकर लड़ने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस से जो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उनकी पत्नी सुधा गुप्ता जो हैं वो चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरी हुई हैं और उसके बाद सरयू राय की तरफ से जो वार प्रतिवार होता है वो परिवारवाद को लेकर होता है। वो कहते हैं कि मंत्री भी वही बने, विधायक भी उन्हीं को बनना है, अब मेयर पति भी बनेंगे। तो इस तरह से करते हुए जो दोनों के बीच एक राजनीतिक अदावत है वो तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक राजनीतिक बगावत भी है। हुआ क्या कि सुधा गुप्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया तो जेबा खान जो कि कांग्रेस झारखंड की जो हैं वो सचिव थी, वो चुनाव में खड़ी हो जाती हैं और फिर यहाँ पर जो है उनको निलंबित भी किया जाता है। चुनाव यहाँ का किस तरह से चल रहा है ये सोचिए कि इस मेयर के चुनाव में स्टेज पर बन्ना गुप्ता पूर्व मंत्री भी आपको जार जार रोते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर जेबा खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रही थी और वो वास्ता दे रही थी कि वो कांग्रेस में इतने साल से जुड़ी रही, राहुल गांधी की पदयात्रा में साथ हैं, उन्होंने छोटे बच्चों को छोड़ा। तो एक यहाँ पर आपको दिखेगा कि बन्ना गुप्ता जो है वो एक इमोशनल कार्ड था, वो तो इधर से विक्टिम कार्ड चला जा रहा है। तो एक मुकाबला यहाँ का बहुत दिलचस्प बनता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बगावत सिर्फ कांग्रेस में है। जब बीजेपी समर्थित संध्या सिंह प्रत्याशी बनती हैं तो यहाँ भी बगावत है। यहाँ पर कुमकुम श्रीवास्तव जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। अब इससे बीजेपी को कितना नुकसान होता है ये देखना होगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि लकी सिंह जो हैं जो कि बीजेपी में थी, जब उनको टिकट की आस टूट गई तो उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया। अब वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन यही नहीं है, जब जेएमएम से जो है आपको जेबा जो हैं उनका भी जो है वो टूटा है और जेबा कादरी, और वो अब एआईएमआईएम की तरफ से जो है समर्थित हो गई हैं प्रत्याशी। तो हर दल को यहाँ पर बगावत के झंझावात से गुजरना पड़ रहा है और इसलिए यहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। मानगो में कुल 36 वार्ड हैं, 190 पोलिंग स्टेशन होंगे और 1,96,791 वोटर्स जो हैं अपना मेयर चुनेंगे, जिसमें कि पुरुष 99,453 हैं और महिला 97,326। थर्ड जेंडर के 12 वोटर्स भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो
एक बात है, देखिए वहाँ वोटों का बंटवारा बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वहाँ कांग्रेस समर्थित वोटर हैं, दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित। तो अगर कांग्रेस समर्थित वोटरों को देखा जाए तो अब वहाँ बन्ना गुप्ता की पत्नी अधिकृत समर्थित प्रत्याशी है, और ऐसे में जेबा खान उनका खेल बिगाड़ रही हैं। वहीं बीजेपी में भी यही संध्या सिंह बीजेपी समर्थित हैं, तो कुमकुम श्रीवास्तव उनके पति भी पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में वहां भी वोटों का बंटवारा, यानी लड़ाई बराबर की होती दिखाई दे रही है दोनों तरफ। लड़ाई कांटे की है। संध्या सिंह भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह की पत्नी हो गई। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि जो चुनाव हो रहा है वो बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है। यहां पर अगर आप देखें कि वोटों का बंटवारा कैसे हो सकता है, क्योंकि मानगो में अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, और यहां पर सुधा गुप्ता को उन वोटों पर पूरा कॉन्फिडेंस था या है कि उनको ये वोट उनको मिलेगा। जो सुधा गुप्ता हैं वो बन्ना गुप्ता के काम पर भी वोट मांग रही हैं, और उनको अल्पसंख्यक वोटर्स का एक उम्मीद थी कि उनका वोट उनको मिलेगा। लेकिन अब यहां पर जेबा खान जो है वो खड़ी हो गई हैं, तो वो उन वोटों में डेंट लगाएंगी। कितना बड़ा डेंट लगाएंगी ये देखना होगा। और जेबा कादरी जो हैं जो कि AIMIM समर्थित हो गई हैं, वो भी जो है अल्पसंख्यक वोटरों में अपना हिस्सा निकालेंगी। तो अब अगर अल्पसंख्यक वोटर्स में बंटवारा होता है तो यह बहुत सीधा सीधा है कि इसका नुकसान जो है सुधा गुप्ता को होगा। अब बन्ना गुप्ता अपनी रणनीति के द्वारा इन वोटों में जो डिवीजन हो रहा है या जो वोट छिटक रहे हैं उसको कितना अपने तरफ इंटैक्ट रखते हैं, इस पर बहुत कुछ जो है चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। और इसके अलावा जैसा आपने कहा कि संध्या सिंह हैं, तो कुमकुम श्रीवास्तव उनको कितना नुकसान पहुंचाती हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए लकी सिंह जो हैं वो चूंकि अब JMM से चली गई वो, तो अब वो उतना नुकसान शायद संध्या सिंह का न कर पाए, इसलिए क्योंकि अगर वो बीजेपी वोटर्स का वोट जो है अपने पाले में करती हैं तो चूंकि JMM का समर्थन होगा, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ जाते हैं आमतौर पर, उस वोट में JMM के वोट जो कि अगर प्रत्याशी नहीं होता JMM का तो सुधा गुप्ता की तरफ जा सकता था, वो वोट अब लकी सिंह की तरफ जो है वो जाता हुआ दिखेगा। कुल 13 प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में हैं, तो मुकाबला जो है मानगो नगर निगम में वो बहुत दिलचस्प हो गया। सभी जो है अपने अपने वादे कर रहे हैं जो कि नगर निगम चुनाव में होता है कि शहर को स्वच्छ बनाएंगे, सुव्यवस्थित बनाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, नली गली की बात होती है, तो वो सारी चीजें जो है सभी अपनी अपनी तरफ से वादा करते हुए दिख रहे हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, तो यहां पर चुनाव बहुत ही दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। फिलहाल दिखता है कि यहां पर जो बीजेपी समर्थित हैं, आपको संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित सुधा गुप्ता, ये दोनों का मुकाबला है। लेकिन इसमें ये सिर्फ 2 कोण नहीं है, और भी कई कोण खुल रहे हैं, जिसमें कि जेबा खान यानी कि शाइस्ता परवीन भी उसमें शामिल हो रही हैं, लक्की सिंह भी हैं, जेबा कादरी भी हैं, तो एक कुमकुम श्रीवास्तव भी हैं। तो सभी अपने अपने हिस्से का वोट निकालते हुए दिख रही हैं और सभी लोगों को कन्विंस कर रही हैं। और चूंकि ये चुनाव किसी दल के नाम पर नहीं हो रहा है, तो वोटर्स कितना जुड़ते हैं पार्टी समर्थित प्रत्याशी से, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए अगर आपके पास आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है तो वो चीज है कि जो समर्थक वर्ग होते हैं उस चुनाव चिन्ह से अलग नहीं जाते। लेकिन इस नगर निगम चुनाव में वो बंदिश नहीं है, चूंकि गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है, तो इसलिए चुनाव जो है मानगो नगर निगम में बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। सभी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जितनी भी प्रत्याशी हैं सभी से मिल रही हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रही हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक पहुंचेगा, चुनाव जोर पकड़ेगा, तो चुनाव और भी दिलचस्प होगा और फिर पता चले
चलेगा कि 23 फरवरी को किसके समर्थन में ज्यादा वोट जाते हैं और फिर उसका परिणाम जो है हमें 27 फरवरी को मिल जाएगा। चलिए, तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन ऐसे में शहर का धुरंधर बनकर सामने आएगा।